शहरवासियों को आखिर ट्रैफिक जाम की स्थिति से कब मिलेगी निजात। जहां देखो, जिस रोड पर देखो, हमेशा बनी रहती है ट्रैफिक जाम की स्थिति। यदि 15 मिनट का रास्ता तय करना है तो लगभग लग जाता है 1 घंटा। वाहनों की लंबी कतारें देखने को नजर आती है शहर के प्रत्येक मेन रोड पर। उदय मोड़ से नादौती की ओर जाने वाले रास्ते पर तो हाल ही बेहाल है। एक तरफ सीजन लाइन वालों ने खोदा हुआ है तो दूसरी ओर लग जाता है ट्रैफिक जाम। 1 से 1.5 किलोमीटर लगता है लंबा जाम। गंगापुर सिटी शहर में अब ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। जहां देखो वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति दिन भर बनी रहती है। किसी भी रोड को देख लो, ट्रैफिक जाम लगा ही रहता है। आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खासकर उदय मोड़ पर सुबह, दोपहर, शाम कभी भी देख लीजिए, ट्रैफिक जाम लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। उदय मोड़ से नादौती की ओर जाने वाले रास्ते पर इधर सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है। एक तरफ रोड खोदी हुई है, दूसरी तरफ एक तरफा ट्रैफिक किया हुआ है। दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति वहां बनी रहती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ना ही कोई पुलिसकर्मी और ना ही कोई ट्रैफिक कर्मी। वहां से निकलने वाले साधनों को घंटों लाइन में खड़े रख कर करना पड़ता है इंतजार, और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। लगातार 2 वर्षों से संचालित है इंदिरा रसोई। अगस्त 2020 से लगातार लोगों को मिल रहा है शुद्ध भोजन। कोई भूखा न सोए, इस मुहिम को ध्यान में रखते हुए चलाई गई इंदिरा रसोई। कोरोना काल के चलते गंगापुर सेवा समिति एवं विधायक रामकेश मीणा द्वारा चालू की गई इंदिरा रसोई सुबह और शाम मिलाकर लगभग 500 से 700 लोगों को मिलता है फ्री भोजन। देव स्टोर चौराहा विधायक निवास पर चल रही है इंदिरा रसोई और मिल रहा है लोगों को शुद्ध भोजन। लगभग कितने लोग यहाँ खाना खा जाते हैं? तो करीब 300, 350, 400 सुबह शाम। क्या यहाँ कुछ चार्ज लिया जाता है रसोई? बिल्कुल नहीं लिया जाता है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। शायद हो सकता है राजस्थान में ही पूरे में यही एक ऐसी रसोई है जो फ्री है, बाकी तो सब जगह ऑटो पे चार्ज लिया जाता है। श्री कल्याण जी मेले में आज लोकगीत कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा पाठ के साथ की गई। प्रतिदिन श्री कल्याण जी मेले में होते हैं कई धार्मिक कार्यक्रम। हमारी राजस्थानी संस्कृति के हिसाब से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं आयोजित। लगभग 15 से 20 दिनों तक चलने वाले इस मेले में हजारों की तादाद में आते हैं श्रद्धालु। तरह तरह के खेल खिलौने की दुकानें एवं मनोरंजन के साधन आते हैं। इसी श्रृंखला में आज कन्हैया लोकगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जगहों की पार्टियों ने लोकगीत गाए। विभिन्न जगहों की आई हुई पार्टियों ने महूकला, मनोहर लाल ठंडीलाल एंड पार्टी, कुनक्टा से बाढ़, राम अवतार एंड पार्टी, नौगांव बोड़ा की ढाणी से बुद्धराम जसराज एंड पार्टी आदि पार्टियों ने मेले में अलग अलग प्रकार के राजस्थानी परिवेश और राजस्थानी संस्कृति के लोकगीत एवं भजनों पर दी अपनी प्रस्तुतियाँ। लोकगीत सुनकर सैकड़ों की तादाद में आए महिला व पुरुष झूमे और लोकगीत कार्यक्रमों का लिया आनंद। गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने की जन सुनवाई। देवी स्टोर चौराहा स्थित निज निवास पर लोगों की सुनी समस्याएं। जन सुनवाई में गंगापुर शहर की रोड, पानी एवं बिजली की समस्याओं का छाया रहा मुद्दा। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ साथ लोगों को आ रही आम समस्याओं के बारे में भी की जन सुनवाई। कई वार्डों से आए हुए लोगों ने विधायक रामकेश मीणा को बताई अपनी अपनी समस्याएं। विधायक रामकेश मीणा ने जल्द ही समस्याओं से समाधान करने हेतु दिया आश्वासन। जो बताया था कि अपने गंगापुर के चारों तरफ की जो पहले चुनाव की बात बता रहा हूँ, जो सड़कें बनी थी आपके द्वारा स्वीकृत कराई गई थी, इन लोगों ने इतना बड़ा ढिंढोरा पीट दिया कि ये तो हमारे लोगों ने करवाई है और ये भाजपा के कार्यकाल में हुई है। बात यहाँ तक आ गई कि मामा ने ITI के तहत वो कागज को देना पड़ेगा। और सबसे बात यह है, आज रानी जयंती जी ने कहा प्रचार की कमी है, पर हमें पता कैसे पड़ेगा? MLA साहब ने कौन कौन से काम करवाए, मीटिंग लेंगे तो हमें पता चलेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर व देहात की संयुक्त बैठक। देवी स्टोर चौराहा स्थित कांग्रेस कार्यालय पर हुई बैठक में संगठनात्मक गतिविधि व चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा की गई। बैठक में BRO राजकुमार शर्मा, अमित मुदगल मौजूद रहे। आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर किया मंथन। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि पार्टी के प्रचार प्रसार में कमी है और इस बात पर विधायक रामकेश मीणा ने भी कहा कि प्रचार प्रसार में कमी है। वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे सम्माननीय BRO साहब आए हुए हैं
अमित जी मुदगल साहब और राजकुमार जी शर्मा साहब। दोनों हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। दोनों को पीसीसी ने यहाँ बीआरओ बना करके भेजा है। यहाँ से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण, ब्लॉक अध्यक्ष शहर, पीसीसी के मेंबर, ये सबका चुनाव करके और पीसीसी में भेजना है और वहाँ जाकर के उनका अनुमोदन कराना है। तो आज उन्होंने पूरे शहर के कांग्रेसियों से चर्चा की है। शहर में सब जगह मिल करके जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे सबसे मिल करके अपने राय मशविरा किया है और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अभी मीटिंग ली है, सबके विचार जाने हैं। अब ये विचार के बाद में अब वो निर्णय करेंगे कैसे क्या उनको निर्णय करना है, किसको पीसीसी में भेजना है, पीसीसी का मेंबर बनाना है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा जो और कमेटी मेंबर बनने हैं चाहे वो किसको बनाना है। तो ये सब हमारे संगठन और पीसीसी का क्षेत्राधिकार है और जो हमारे बीआरओ साहब आए हैं उनका क्षेत्राधिकार है, वो इनमें तय करेंगे और सबकी राय मशविरे से तय करेंगे। राय शुमारी उन्होंने कर ली, सब कार्यकर्ताओं के विचार जान लिए, उसके बाद में वो निर्णय करेंगे। और उसका प्रेरित करने का जहाँ तक सवाल है, अब आप जानते हो कांग्रेस में ये तो हम लोगों की कमी है प्रचार प्रसार की। गर्मी की वजह से सूने पड़े हैं शहर के पार्क। कोतवाली थाने के बाद नेहरू पार्क में नहीं दिखाई दिया कोई भी व्यक्ति। पारा 42 डिग्री के पार हो चुका है, इसलिए शहर के पार्क पड़े हैं खाली। जहां शाम के वक्त पार्कों में भीड़ रहती है, वहीं दोपहर में शहर के पार्क खाली दिखाई देते हैं। यह है गंगापुर सिटी का नेहरू पार्क। यहाँ आने जाने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पेड़ पौधे काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। आज 42 डिग्री टेम्परेचर है और पार्क में हमें इक्के दुक्के व्यक्ति ही नजर आए। कहीं ना कहीं धूप की वजह से लोग अपने घरों में से नहीं निकल रहे और चिलचिलाती है धूप लोगों को परेशान कर रही है। पार्क में आए दिन जहाँ लोगों की भीड़ रहा करती थी, शाम के वक्त लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन आज दिन में पार्क में बिल्कुल भी लोगों की भीड़ नज़र नहीं आई। सिर्फ इक्के दुक्के व्यक्ति ही यहाँ पार्क में बैठे हुए नजर आए। कल होगा बाबा खाटू की विशाल भजन संध्या का आयोजन। श्री श्याम सखा मित्र मंडल के तत्वाधान में किया जा रहा है आयोजन। कल सुबह कलश यात्रा, निशान यात्रा बैंड बाजों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगी। सुप्रसिद्ध कलाकार यहां अपने भजनों की प्रस्तुतियां देने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा सभी तरह की व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। हजारों की तादाद में आने वाले हैं भक्ति का रसपान करने यहाँ श्रद्धालु। पुरानी अनाज मंडी में होने वाली है भजन संध्या। श्री श्याम सखा मित्र मंडल के द्वारा कल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। एक शाम 3 बाणधारी के नाम। कल सुबह कलश यात्रा के साथ साथ निशान यात्रा का आयोजन रखा गया है और शाम को भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। यहाँ कलाकार भजनों की प्रस्तुतियाँ देने के लिए आ रहे हैं और शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ श्री श्याम सखा मित्र मंडल के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कल भजन संध्या विशाल होने वाली। 13 लाख की ठगी करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। कोतवाली थाना गंगापुर सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तांत्रिकों के गिरफ्तार। पिछले 6 माह से फरार था तांत्रिक घनश्याम शर्मा उर्फ जादूगर। गिरफ्तार आरोपी वजीरपुर का रहने वाला बताया गया है। एक महिला के द्वारा पिछले 6 माह पहले शिकायत करवाई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और तांत्रिक पहले भी कई मामलों में वांछित चल रहा है। पहले भी आरोपी कई लोगों को अपनी तांत्रिक विद्या का बना चुका है शिकार। व्यक्ति था, उसको बताया कि भाई आपके घर पर और आपके परिवार के सदस्यों पर भूत प्रेत का साया है, उसको हटाने के लिए मुझे पाठ पूजा करना पड़ेगा। इस संबंध में उस भूत प्रेत हटाने वाले बाबा श्री घनश्याम शर्मा निवासी वजीरपुर ने उस दंपत्ति को डराया धमकाया और उसके घर पर जाकर के और भूत प्रेत का साया हटाने के लिए पाठ पूजा किया। उसके घर में जाकर सर्प निकाल के वहाँ गड्ढा खोदा, धन खुदाने की बात कही थी और गड्ढे में घुसकर उसने एक मटकी में सर्प को अंदर डाल के और उस दंपत्ति परिवार को कहा कि इस भूतालय को हरिद्वार ले जाना पड़ेगा और उक्त बाबा उस मटकी को अपने साथ दंपत्ति परिवार की पत्नी और उसकी
पुत्री को साथ जवान पुत्री को साथ ले गया। हरिद्वार 6-7 दिन उनको साथ में रखा और वहाँ हरिद्वार में इसने उस मटकी को नदी में बहा दिया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद किसी को नहीं बताने और जान से मारने की धमकी। कल्याण जी मेला पूरी तरह परवान पर पूरे गंगापुर सिटी के शहरवासी उमड़े। दिन में विभिन्न तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, आयोजित तरह तरह के मनोरंजन के साधन लुभा रहे लोगों को अपनी ओर। आने वाले दिनों में भी मेले में अभी कई धार्मिक प्रोग्राम होने बाकी हैं। विभिन्न तरह के मनोरंजनात्मक साधन यहाँ के लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं और पूरे शहर के शहरवासी उमड़ रहे हैं मेले में। श्री कल्याण जी मेला इस समय पूरी तरह परवान पर चढ़ चुका है और पिछले 16 तारीख से चल रहे इस मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दोपहर में देखा जाए तो दोपहर में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, पतंगल, हेला ख्याल, राम रसिया वगैरह वगैरह। और शाम के वक्त यहाँ नगरवासी यानी कि शहरवासी एंजॉय के लिए आते हैं। मेला अभी काफ़ी दिनों तक चलने वाला है और रोज़ मेले में नए नए विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहे हैं।